फ्रेंड्स तो शाम का वक्त था तो हम छत पर आए हुए थे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मतलब मुझे खाना बनाने के लिए काफ़ी लेट हो रहा था क्योंकि आज दोपहर में मैंने खाना बना लिया था तो मेरा उसे खाने का मन नहीं किया। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि कुछ हल्का खाने का मन था मेरा, और काफ़ी दिन से मैंने पेठे की सब्ज़ी भी नहीं खाई थी तो मेरा पराठे और पेठे की सब्ज़ी का मन कर रहा था। तो लेकिन आहान को भूख लगी थी तो इसी वजह से मैंने सोचा पहले हम उसको पेट पूजा करा देते हैं, उसके बाद में मैं खाना बनाऊंगी, वरना मुझे खाना बनाते हुए परेशान करेगा। इसी वजह से मैंने सोचा कि पहले इसको दूध पिला देती हूँ, उसके बाद में मैं खाना बनाऊंगी। तो अम्मी और मैं यहाँ पर बैठ के बातें करने लगे क्योंकि अम्मी भी ऊपर खाना बना रही थी। इसी वजह से हवा भी थी ऊपर काफ़ी अच्छी आयत, और हम सब ऊपर ही थे। वसीम किसी काम की वजह से थोड़ा नीचे गए थे तो मैं अम्मी से यहाँ पे कुछ बता रही थी, कुछ बात थी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मुझे इसलिए उन्हें बताना पड़ा। तो यहाँ पर ही हमारे बराबर में बच्चे थे पड़ोसियों के, वो भी अब हम वहाँ पे खेल रहे थे। तो यहाँ पर हमारी जेठानी भी आ गई थी तो आहान को मैं दूध पिला चुकी थी। तो यहाँ पर वो बहुत परेशान करता है। ऊपर हमारे अभी मतलब चारों तरफ से दीवार नहीं हुई है तो हमें गिरने का डर होता है आहान के, वो बहुत शरारती है इस वजह से। तो यहाँ पर मैं सोचा कि थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, अभी काफ़ी टाइम है, खाना बना लूँगी मैं, इतना बनाना नहीं है, कुछ हल्के ही बनाना है। और वो देखिए आप कितना शरारती है, वो इतना इतना शरारती है कि उधर ही जाता है, मानता नहीं है, और गिर जाएगा तो चोट लग जाएगी। हमें डर होता है, हमारे चारों तरफ से अभी दीवारें नहीं करवाई थी इसी वजह से, क्योंकि चारों तरफ से छोटी छोटी सी एक एक ईंट रखी हुई है, सिर्फ अगर वो गिर गया तो उसको चोट लगनी ही लगनी है। हमारे बराबर में घर भी नहीं बना हुआ, खाली प्लॉट है। पहले भी एक छत पे से लड़का गिर गया था। तो यहाँ पर हमारी जेठानी भी अपने गैस बचत में लगी हुई हैं, तो वो भी अम्मी के साथ में सोच रही थी कि हम भी चूल्हे पे रोटियां बना लिया करेंगे, क्योंकि हमें अभी चूल्हे पे रोटियां बनानी कम आती हैं। तो इसी वजह से अम्मी सेक देती हैं चूल्हे में रोटियां, तो वो बना बना के डाल रही थी और अम्मी उनकी रोटियों को सिकवा रही थी। और छत पे ही उन्होंने अपने कुकर में दाल भी बना ली थी, क्योंकि फ्रेंड्स हम मिडिल क्लासों को तो बहुत कुछ सोचना ही होता है कि गैस की बचत कर ली जाए जितना हो सकता है। तो वो अपने यहाँ पर सोच रही थी कि शाम में अब हवा भी लगती रहेगी और चूल्हे पे खाना भी बना लेंगे हम, तो इसी वजह से गैस की भी थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। वैसे खैर इतनी बड़ी फैमिली नहीं है हमारी, तो वो हस्बैंड वाइफ ही हैं वो, फिर भी वो 4-5 रोटियों की ज़रूरत होती है, लेकिन बचत हो ही जाती है, फिर भी काफ़ी गैस फूकता है इसी वजह से। तो वो ऊपर ही खाना बना रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो हम नीचे ही बना लेते हैं, तो मैं नीचे खाना बनाने जा चुकी हूँ। और यहाँ पर अम्मी उनकी रोटियाँ देखिए कितनी प्यारी प्यारी फूली फूली रोटियाँ बन रही थी। तो यहाँ पर अम्मी काफ़ी अच्छी रोटी सेक लेती हैं, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग से ही चूल्हे पे काम करती है। पहले के लोग तो चूल्हे पे ही करते थे, अभी हमें चूल्हे पे रोटियाँ सेकनी नहीं आती हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारी जेठानी रोटियाँ सिर्फ बना बेल के डाल रही थी तवे पर, और अम्मी यहाँ पे रोटियाँ फटाफट से सेक रही थी। तो फ्रेंड्स ऐसे मतलब चूल्हे पे खाना टेस्टी भी बनता है, और दूसरी बात यह है कि जल्दी भी हो जाता है। गैस पे थोड़ा लेट खाना बनता है, और चूल्हे की जो आंच होती है वो थोड़ा जल्दी जल्दी से जलती है, और रोटियां जल्दी जल्दी बन जाती हैं। और गैस तो आजकल पता ही आपको धीमे धीमे चलते हैं, तो उसी तरीके से रोटियां बनती हैं। और यहाँ पे फटाफट हमारी रोटियां बन रही थी। और आहान देखिए उनकी शरारत तो कभी ख़त्म होने वाली है नहीं फ्रेंड्स। तो वो देखिए एसी के ऑन डोर की तरफ जाके खड़ा हो चुका था, वहाँ पे लकड़ियाँ लगी हुई हैं और वहाँ पे कीड़े मकोड़े का भी ख़तरा होता है, लेकिन वो इतना बदतमीज़ हो रहा है ना, वो किसी की बिल्कुल नहीं सुनता है। तो यहाँ पर वसीम उसको पकड़ पकड़ के लेके आ रहे थे, लेकिन वो बार बार से वहीं पर जा रहा था, फिर से वहीं पे जा रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं सुनता किसी की। तो यहाँ पर ये जो कुकर है तो उन्होंने आज मसूर की दाल बनाई है इसमें। तो मतलब वैसे तो ज़्यादातर नीचे ही बनाती हैं वो, उन्होंने भी सोचा कि 1-2 दिन से ऊपर ही अम्मी के साथ में बना लेती हैं। तो आज अम्मी को खाना भी नहीं बनाना था, तो अम्मी ने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं ऊपर तुम्हारी रोटियां बनवा दूंगी। अम्मी तो लेकिन ऊपर ही रोटियां बनाती हैं, तो मैंने सोचा, मैं भी सोच रही थी कि ऊपर बना लूँ, लेकिन आहान इतना बड़ा वाला है कि वो मुझे कुछ करने ही नहीं देता। इसी वजह से मैंने सोचा, मैं वसीम उसको अपने पास में रखे हुए थे ऊपर, तो मैंने सोचा मैं नीचे बना लेती हूँ, लोग ऊपर बना रहे हैं। तो रोटियां भी काफ़ी अच्छी आती हैं चूल्हे की, और खाने में तो मज़ा ही कुछ और आता है रोटियों का।
तो यहाँ पर वो फटाफट देखिए बेल रही हैं। और आटा उन्होंने मतलब एक उसमें करके लेके आ गई थी वो बॉल्स में, क्योंकि परात वगैरह में लेके आओ इतना सारा झंझट होता है, तो इसी वजह से वो बॉल में लेके आ गई थी। और यहाँ पे उन्होंने अपनी रोटियाँ बना चुकी थी। और यहाँ पर हमारी छत पे से शाम का वक्त ऐसा नज़र आता है। धूप भी काफ़ी थी लेकिन हवा चल रही थी, तो छत पे इतनी गर्मी नहीं लग रही थी। शाम के 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा था। अब आहान यहाँ पर आ गया था अपनी दादी को परेशान करने के लिए। और ये हमारी जेठानी का छोटा बेटा है, तो वो यहाँ पे पूरी मस्ती में है। वो अभी बैठ नहीं पाता, तो वो यहाँ पे आहान उससे बातें कर रहा था। फ्रेंड्स, हमारी सासू मोम मतलब अलग ही बनाती हैं। वो मतलब उन्हें अपने हाथ से ही अपना खाना बना हुआ पसंद आता है। फ़िलहाल में वैसे वो हमारा भी खा लेती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि मुझे चूल्हे का ही खाना पसंद है, तो वो अपनी रोटियां ऊपर ही बनाती हैं हमेशा, क्योंकि उनका एसिडिटी हो जाती है गैस का खाना खाने से। इसी वजह से वो गैस की रोटी और ख़ाना कम खाती हैं। तो पहले के बुज़ुर्ग ये चीज़ को मानते हैं कि गैस का जो खाना होता है वो नुकसान देता है। और अम्मी जो है हमारी थोड़ा ईंधन भी, वो मतलब ईंधन जो होता है लकड़ियाँ बोलते हैं जिनको, तो वो इकट्ठा कर लेती हैं, तो हमें सर्दी में भी काम आ जाता है। तो पहले जो ये हमारा घर था इसमें एक सरसूत का पेड़ था, तो इसे वो कट गया था, मतलब मेरी शादी के आसपास उन्होंने कटवा दिया था, तो उसकी लकड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं छत पर। और जो इनका पहला घर था वो लकड़ियों का बना हुआ था, जिन्हें कड़ी बोलते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमने लेंटर का घर बनाया है, तो उनकी कड़ियाँ भी बची हुई हैं। तो मेरी शादी में जली थी कुछ, तो वो अभी मेरी शादी को सिर्फ 5 साल हुए हैं, तो अभी जिठानी की हुई थी, तो अभी भी काफ़ी सारी लकड़ियाँ बची हुई हैं। तो हम ये भी सोच लेते हैं कि इतना सारा ईंधन घर में है, तो क्यों ना चूल्हा चलाया जाए। इसी वजह से अम्मी चला लेती हैं, और अम्मी कुछ इधर उधर से भी इकट्ठा कर लेती हैं लकड़ियों को। तो आहान कह रहा था अपनी दादी मम्मा से कि दादी मम्मा मुझे हसन को दे दीजिए, तो वो हसन को गोद में मांग रहा है, लेकिन वो अभी खुद इतना छोटा है कि वो उसको कैसे संभाल पाएगा। और देखिए वो मतलब हसन को बहुत प्यार करता है, उसे हसन काफ़ी पसंद है, उसका छोटा भाई है, तो वो उसको हमेशा बहुत प्यार करता है। लेकिन अभी वो खुद 1 साल का है, तो वो अभी उसे कैसे ले पाएगा, अभी वो छोटू सा है वो। लेकिन उसका मन करता है कि उसे खिलाए। देखिए कितना प्यार कर रहा है वो उसको। वो छोटा इतना है कि उसको मन करता है कि उसे गोद में ले ले, लेकिन वो संभाल नहीं पाएगा अभी। तो यहाँ पर हमारी जेठानी खाना बनाकर नीचे जा चुकी थी। तो आपने देखा ना फ्रेंड्स, कितनी जल्दी चूल्हे पे खाना बन जाए, तो बातों में खाना कब बन गया पता ही नहीं चला। और मैं अपने फ्रेंड्सों से बात करती रही। और यहाँ पर तो शाम में मैंने सोचा थोड़े कपड़े बचे हुए, मैं कपड़े भी धो लेती हूँ, तो मैंने फटाफट से कपड़े भी धो दिए थे खाना बनाने के बाद में। तो मैंने बेड शीट को ऊपर डाल दिया था, और जो बाकी कपड़े थे छोटे बच्चों के और मेरे, वो मैंने नीचे रस्सी पे ही डाल दिए थे, क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऊपर नहीं छोड़ने चाहिए शाम के वक्त। पता नहीं ऐसा क्यों बोलते हैं, मुझे इस बारे में नहीं पता। तो यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी पड़ोसी ने भूनी है, तो मतलब आपको पता ही होगा प्रेगनेंसी में इसको मन करता है खाने का काफ़ी लोगों का, इसी वजह से भून कर ले गई हमारे चूल्हे पर। तो मैंने अभी कपड़े धो के सुखा ही दिए थे। मैंने आपसे बताया था कि मैं नीचे खाने की तैयारी कर रही थी, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि कपड़े वगैरह धोए थे मैंने। तो अभी यहाँ पर मैं खाना बनाने में लगी हुई हूँ अपने। तो मैंने यहाँ पर अपनी सब्ज़ी को अच्छे से वॉश कर लिया है, और यहाँ पर मैं उसका कचरा फेंकने के लिए गई थी डस्टबिन में। और यहाँ पर हम अपने गेट के पास ही, इतनी बड़ी बाल्टी है, हम उसमें ही अपना कचरा डालते हैं। और कपड़े आपको रस्सी पे सूखे हुए नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ें तैयार कर लिया, अपनी सब्ज़ी को अच्छे से धो के काट लिया है। और यहाँ पर मैंने अपने लिए पेठे की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल ही बनाऊँगी क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है, तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे भूख भी ज़बरदस्त लगी है। तो मुझे 7:30-8 का टाइम हो गया था। यहाँ पर हम जल्दी ही खाना खा लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बस सिर्फ मैं जल्दी में ही बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना डाल दिया है तेल। तो यहाँ पर हम अपने तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे।
चलो कोई तो है, मुझे देख के कुछ सीख रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। तो यहाँ पर मैं अपनी ऑनियन को अच्छे से बारीक बारीक काट लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक ऑनियन ले लेती हूँ। तो पेठे के मतलब काफ़ी मैंने सुना है कि बहुत से लोग पेठे को भिलिया भी बोलते हैं, तो लेकिन हम तो फ्रेंड्स पेठा ही बोलते हैं। आप मुझे बताना कि आप इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरी मैं लाल मिर्च में ही बना रही हूँ इसको, सादा सिंपल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास अभी वक्त बहुत कम है और मुझे ज़बरदस्त वाली भूख लगी थी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने अपना ज़ीरा डाल लिया है और यहाँ पे मैं थोड़ा मेथी दाना डालूँगी, इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। पता नहीं फ्रेंड्स आप किस तरीके से बनाते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है। तो मुझे बताना कि आप किस तरीके से बताते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैं अपनी एक प्याज को ब्राउन कर लूँगी, लाइट ब्राउन, ज़्यादा नहीं करनी है मुझे इसको। यहाँ पर ब्राउन अभी मतलब मैंने ज़ीरा और मेथी दाना डाल दिया है और यहाँ पर एक प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब तक हमारी प्याज ब्राउन होती है उसके बाद हल्की सी हल्दी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर ये अच्छे से भुन जाएगी। उसके बाद में फ्रेंड्स हम बताते हैं आपको हमें क्या करना है। तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है, ना ही ज़्यादा कम रखना है। तो मुझे इतनी ही स्पाइसी सब्ज़ी चाहिए, तो इतनी मैंने उसके अकॉर्डिंग ही मैंने लाल मिर्ची काट ली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक सी नहीं है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे अपनी मिर्ची डालने के बाद में अपना पेठे की सब्ज़ी पेठा भी डाल दिया है। तो यहाँ पे हम इसको भी अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। तो इसमें मुझे अच्छे से भी ब्राउन इसको थोड़ा भून लेना है सभी चीज़ों के साथ में। तो इसमें थोड़ा नमक टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना नमक डाल दिया है। उसके बाद में हम देखते हैं चेक करके कि थोड़ा कैसे लगेगा। उसके बाद में देख लेंगे, थोड़ा बहुत कम वम होगा तो डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बन रही है। तो मुझे यहाँ पे इसको हम थोड़ी देर चला लेते हैं। हम यहाँ पर अच्छे से थोड़ा सा सब चीज़ों के साथ में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी मुझसे गिर गई थी, तो मैंने हाथों हाथ ही किचन को साफ़ कर दिया। मुझे साथ ही पसंद है, किचन को साफ़ करती रहती हूँ मैं खाना बनाते बनाते। तो यहाँ पर हल्का सा सिर्फ ये पानी छोड़ने लगा है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आधा चमचा पानी डाल दिया था, यहाँ पर ज़्यादा नहीं डाला। अब इसको सिम गैस पे मैंने रख दिया है पकने के लिए। इतने में अंदर जा रही थी, आहान को भूख लगी थी, तो मैंने सोचा आहान को अंदर लेके चलते हैं। इसने तकिया भी यहाँ पे ला के डाल दिया था और आयत को भूख लगी थी, तो वो भी खाने का वेट कर रही थी। तो आहान को मैं अंदर लेके आ गई थी। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन ही चुकी है और मैंने आपको बताया था मैंने सिम गैस पे से रख दिया। तो देखिए थोड़ा सा बहुत से लोग सोचते हैं कि यहाँ पे बहुत से पीस में बनाते हैं, लेकिन मुझे घुटा घुटा सा ही पसंद है। तो मैं उसको तो थोड़े बड़े बड़े पीसेस थे तो मैं दिख रहा होगा, मैंने उनको अच्छे से चमचे से फोड़ दिए थे। तो मैं ऐसे ही बस खाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे अच्छे से मिक्स कर दिया था मैंने सभी चीज़ों को। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो मैं हाथों ही हाथ अपने गरम गरम पराठे बना लेती हूँ। मैंने रोटियाँ बना ली थी, लेकिन मुझे भूल गई थी कि मेरे पराठे का मन है, तो मैंने फिर से अपने लिए पराठे बनानी शुरू कर दिए हैं। तो इसके साथ में पूरी या फिर पराठे का टेस्ट जो होता है ना फ्रेंड्स, क्या बताऊँ, इतना मज़ा आता है ना खाने में। और साथ में चाय हो जाए तो कुछ बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए 2 पराठे लगा लेती हूँ और फिर हम खा के बताते हैं कि आज हमारी सब्ज़ी कैसी बनी है। वैसे तो फ्रेंड मैंने काफ़ी दिल से ही बनाई है और तो हो सकता है कि काफ़ी अच्छी बनी हो, लेकिन अभी मैंने खाई नहीं है तो मैं पहले नहीं बोल सकती कि अच्छी बनी है। तो यहाँ पर मेरे पराठे बन चुके हैं और काफ़ी गर्मी थी, तो मुझे सर भी दर्द हो रहा था, पसीनों में हालत ख़राब थी मेरी। तो यहाँ पर मेरे पराठे बन रहे थे गर्मा गर्म, सब्ज़ी भी बन चुकी थी। तो मैंने उसे थोड़ा खुशक होने के लिए सिम गैस पे रखा हुआ था, जिससे कि थोड़ा सा और पक जाए। यहाँ पे मैं बिल्कुल बना चुकी हूँ अपने पराठे। तो हम अपने लिए सब्ज़ी हमने वो एक बॉयल में कर लिया है।
तो यहाँ पर हम अपना गैस बंद कर देते हैं और यहाँ पे हम हाथों हाथ मैंने बताया कि तवे को भी मैं साथ में ही जल्दी के साथ ही साथ धो दूँगी, वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। पानी मैंने इसको चला दिया है क्योंकि मैं साथ ही साथ सफाई करती रहती हूँ, मुझे पसंद नहीं है कि बाद में करें। तो मैंने अपनी किचन साफ़ कर दी और मैं अपने खाने को ले जा चुकी हूँ। और यहाँ पर अब आहान और मैं साथ में बैठ के खाएंगे। और आहान को देखो कि कैसा लगा आहान को हमारे पराठे और पेठे की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं खाती हूँ और बताती हूँ को कैसा बना है। तो यहाँ पर आहान का तो मूड ख़राब हो गया क्योंकि काफ़ी स्पाइसी हो गई थी मिर्ची, जैसी मैं सोच रही थी। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा बना था हमारा पेठा और मुझे तो मज़ा आ गया फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।